बताओ इस धरती का आखिरी सत्य क्या है? ये सवाल है बहुत बड़ा। कुछ लोग इस सवाल के उत्तर तक पहुंच जाते हैं, कुछ इस प्रश्न के उत्तर तक नहीं पहुंचते। इस धरती का अंतिम सत्य क्या है? क्या है अंतिम सत्य? कुछ लोग कहते हैं कि अंतिम सत्य है मृत्यु। धरती का अंतिम सत्य क्या है मेरी माँ? ये बात बिल्कुल सत्य है कि मृत्यु अंतिम सत्य है, पर इस मृत्यु से भी एक चीज और है जो मृत्यु से भी ऊपर है। क्या आप बता सकते हैं कि वो अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु तो अंतिम सत्य है, इसे हम नकार नहीं रहे, पर इससे भी कुछ और सत्य है। मैया बताओ मेरी माँ। नहीं, आप बताओ क्या कौन सत्य है? कर्म। ठीक है, कर्म भी सत्य है। जो कर्म किया है वो फल मिलेगा। बात सही है कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का कर्म नहीं मरता। जो किया है अच्छे का अच्छा और बुरे का, बात ठीक कह रही हो आप। अंतिम सत्य, कुछ लोग कहते हैं मृत्यु अंतिम सत्य है, कुछ लोग कहते हैं कर्म अंतिम सत्य है। और किसी को कुछ कहना है? मैया, गुलाबी मैया, अंतिम सत्य क्या है मेरी माँ? नहीं, सुनो। कुछ लोगों ने कहा मृत्यु अंतिम सत्य है, ये बात भी सही है। कर्म अंतिम सत्य है, ये बात भी सही है। पर तीसरा जो सबसे जरूरी है वो जानना ये जरूरी है कि इस सृष्टि का आखिरी सत्य कौन है? बोले राम नाम सत्य है। मतलब भगवान का नाम ही सत्य है, भगवान ही सत्य है। कौन है सत्य? इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़ा दिमाग लगाया और कहा कि भाई अंतिम सत्य क्या है। इसलिए जब कोई मर जाता है तो हमारे यहाँ अंतिम सत्य बोला जाता है। अर्थी को चिता पे रखने से पहले कंधे पे रख के जाते जाते लोग क्या जपते हैं? राम का नाम, क्योंकि अंतिम सत्य राम का नाम। हाँ या ना? अब आप कह सकते हैं कि कृष्ण नाम सत्य क्यों नहीं बोला? राम नाम सत्य है तो कृष्ण नाम भी तो सत्य है, विष्णु नाम भी तो सत्य है, नारायण नाम भी तो सत्य है। तो सुनो, राम, विष्णु, कृष्ण और नारायण, ये तीनों एक ही है। राम का फुल फॉर्म क्या होता है? राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। बताइए राम नाम का फुल फॉर्म क्या है? रा मतलब राधा, माँ मतलब माधव। राधा माधव ही तो शॉर्ट फॉर्म में राम बनेगा। तो राम में राम भी है और राधा माधव भी है। तो, तो सीता राम और राधा माधव ये दोनों, और जो राम है वही नारायण है, वही विष्णु है। तो राम कह दिया तो सब हो गया। इसलिए राम नाम सत्य है। मतलब इस धरती का अंतिम सत्य भगवान का नाम ही है। नाम, इसलिए कहते हैं संत लोग नाम जपो। क्या जपो? सीताराम सीताराम, जय श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाम जपो भैया, नाम जपो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, क्योंकि नाम ही काम करेगा। अंतिम सत्य क्या है? पैसा अंतिम सत्य नहीं है। पैसा कौड़ी धरा रह जाएगा। हम सबको जाना है मेरी माँ। अंतिम इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार। ये दुनिया किसने बनाई होगी मेरी माँ? बड़े बड़े वैज्ञानिक परेशान रहते हैं कि ये दुनिया किसने बनाई।
सब लोग अपने अपने तरीके से बात करते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक यही रिसर्च करते हैं कि दुनिया किसने बनाई। ये दुनिया अपने से बनी, कुछ लोग कहते हैं सब अपने से बन गया, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं बनाया है। बताइए, वैज्ञानिक लोग सर्च करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। आप लोगों को पूछना है, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, ये दास अनिरुद्ध पूछ रहा है, बताइए कि ये दुनिया किसने बनाई है? मैया किसने बनाई? आप लोग कह देते हैं भगवान ने बनाई। भाई भगवान ने बनाई ये तो ठीक बात है, पर इसे प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। बिना प्रमाण के विज्ञान नहीं मानता। साइंस को प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए कि आपके पास प्रमाण क्या है, किस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि ईश्वर ने बनाया। ये दुनिया किसने बनाई है? जोर से, किसने? ये दुनिया किसने बनाई? आपकी आंखें किसने बनाई? आपके कान किसने बनाए? आपको शरीर दिया है, ये किसने बनाया? अच्छा एक बात देखना जरा, आप लोग गाड़ी खरीदने जाते हो तो पुराना मॉडल लेते हो कि नया मॉडल? है ना? हर साल गाड़ी अपडेट हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है, बोलो हाँ। हर साल गाड़ी जो है नया मॉडल ले आती है। अच्छा नया मॉडल लाने के पीछे का विज्ञान क्या है? पुराने मॉडल में जो जो कमी रह गई वो नए मॉडल में पूरी कर दी, यही तो है नया मॉडल। बोलो हाँ कि ना? हर साल गाड़ियां नए मॉडल में आ रही हैं, नया वर्जन आ रहा है, नया अपडेट आ रहा है। लेकिन जरा सोचो, इंसान की बनाई गाड़ी हर साल अपडेट मांगती है, इंसान का बनाया मोबाइल हर साल अपडेट मांगता है, लेकिन ईश्वर ने लाखों साल पहले जैसे इंसान बना दिए, आज तक नए इंसान का कोई अपडेट नहीं आया, जस का तस है। कोई उसकी आंखों में अपडेट अपग्रेड नहीं, उसके हाथ वैसे ही, पांव वैसे ही, उंगली वैसे ही, अंगूठा जो काम आज के 50 साल पहले आपके पूर्वजों का काम कर रहा था भाई। बोलो हाँ या ना? बस थोड़ा सा फर्क हो गया कि पहले अंगूठा दिखाने से लोग कहते थे ठेंगा दिखा रहे हो, आज गुड़ कहा जाता, गुड़ गुड़ गुड़। ठीक है ना? ओके। पर इसको पहले क्या अंगूठा ठेंगा दिखा रहा है? तो ये अपडेट इंसान ने कर लिया, लेकिन ईश्वर की तरफ से तो सब सिस्टम। अब बताइए कोई अपडेट वाला इंसान आया नया? वही हाथ, वही पांव, वही खोपड़ी, वही साइज, वही। हाँ या ना? इसका मतलब है कि इंसान की बनाई चीजों में कमी रह सकती है, भगवान की बनाई चीज में कोई कमी नहीं। हाँ या ना? कमी रह गई इसलिए तो अपडेट ले आए। हाँ या ना? लेकिन भगवान की बनाई चीज में कोई कमी नहीं है तो बताओ। इसलिए ये दुनिया किसने बनाई? भगवान ने बनाई। क्यों? क्योंकि जब से बनी है अपडेट की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब कोई है जो आज के करोड़ों साल आगे की सोच के आपको डिजाइन कर रहा है। मतलब है कोई जो सब कुछ संचालित कर रहा है। समय से सूर्य का उदय होना, समय से सूर्य का अस्त होना, क्या गजब की दुनिया बनाई है विधाता ने। हाँ या ना? तो किसने बनाई ये दुनिया? जिसने दुनिया बनाई उसे भगवान कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो भगवान हैं वो दिखते नहीं हैं, निराकार हैं, उनका कोई रूप रंग नहीं। कुछ लोग कहते नहीं नहीं उनका रूप रंग है। अच्छा आप लोग कौन से भगवान की पूजा करते हैं? जो नहीं दिखता वो, या जो दिखता है वो? निराकार की साकार। ईश्वर के दो रूप हैं, निराकार जिसका कोई आकार नहीं, एक वो रूप है जो दिखाई पड़ता है साकार। ईश्वर मंदिर में जो बैठे हैं वो साकार हैं। कुछ लोग कहते हैं हम निराकार की पूजा करते हैं। तो बताइए आप लोग किसकी पूजा करते हैं? आप किसके पुजारी हैं? निराकार की साकार? हाँ, हम लोग
साकार की भी पूजा करते हैं और निराकार की भी पूजा करते हैं। कैसे? जब आप मंदिर जाते हो तो बिहारी जी को देखते हो, तो बिहारी जी साकार रूप में मिलते हैं आपको। जब भी मंदिर जाते हैं, कोई भी राम का दर्शन किया, कृष्ण का दर्शन किया, तो जो मूर्ति थी वो कैसी थी? साकार। उसका एक आकार है, रूप है, रंग है। उसे आपने देखा, राम को देखा, कृष्ण को देखा, और देखने के बाद जब आप घर गए तो वही छवि मन में बस गई। बिहारी जी को आपने देखा, फिर घर जाके बिहारी जी का आपने ध्यान किया, उनकी आंखें कैसी थी, उनके बाल कैसे थे, उनका स्वरूप कैसा था। तो जब बिहारी जी के सामने खड़े थे तब तो वो साकार रूप में थे, पर जब घर के अंदर आप गए वहां तो बिहारी जी साकार रूप में नहीं है, पर आप जो ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान अब आप निराकार रूप का ही कर रहे हैं। साकार से ही वो निराकार में पहुंच गए, क्योंकि अब वहां कोई स्वरूप छवि नहीं है, पर फिर भी आपकी आंखों में बस गई वो चीज। हाँ या ना? तो साकार को देखा तो निराकार तक पहुंचे, साकार को देखते ही नहीं तो निराकार तक पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए साकार से हम निराकार की तरफ जाते हैं। इसलिए साकार भी सही है और निराकार भी। हम सनातनी दोनों पक्ष की पूजा करते हैं। कोई कहे कि नहीं, लेकिन अब ये कहा जाए कि ज्यादा नंबर किसका? साकार के नंबर ज्यादा है कि निराकार के? यदि नंबर देना हो 100 नंबर किसे देंगे, साकार को कि निराकार को? जोर से मैया, किसे नंबर दोगी मेरी मां? साकार या निराकार? किसे ज्यादा नंबर देंगे आप लोग? साकार को। क्यों? क्योंकि राम जी कहते हैं, सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नैम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। भगवान निराकार रूप में तो हैं, पर हम कैसे पहचाने कि वो कहाँ हैं? पर साकार रूप में जब हम उनकी पूजा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस रूप में भगवान हमारे साथ हैं। हम ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं साकार से। निराकार की अपेक्षा साकार ज्यादा सुटेबल है हम सबके लिए, हम लोगों के लिए आसान है। ध्यान करना आसान है, पूजा करना आसान है, भोग लगाना आसान है, स्नान कराना आसान है। हाँ या ना? इसलिए हमारे यहाँ मंदिर बनाए गए, मंदिर में मूर्तियां बिठाई गई, क्योंकि वो साकार रूप है। निराकार रूप की पूजा करते तो कहां बैठते, किसे भोग लगाते, किसे कपड़े पहनाते, किसे माला चढ़ाते? हाँ या ना? तो भक्त की भावना है कि हमारा ठाकुर, हमारे भगवान को हम कपड़े पहनाएं। तो आपके लिए वह निर्गुण निराकार, जिसका कोई रूप रंग नहीं था, वो आपके लिए राम कृष्ण नरसिंह बनकर, साकार बनकर प्रकट हो गए कि आप उनकी सेवा कर सकें, उनको उनको कपड़े पहना सकें, उनके इस रूप को भोग लगा सकें, उनकी इस रूप की आरती कर सकें। वरना वो निराकार थे तो आरती किसकी करते? हाँ या ना? वो निराकार थे तो आरती किसकी करते? कहां आरती लेते, कैसे करते? फिर तो एक रूप तो चाहिए ना मेरी मां। हवा सब जगह होती है, लेकिन सब जगह की हवा, आपका गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो गाड़ी के टायर में सब जगह की हवा तो नहीं घुस सकती ना। उसके लिए एक मशीन होती है। पंचर की दुकान में जाइए, वहां एक प्रॉपर एक मशीन है, उस मशीन के अंदर हवा भरी होती है, और वो हवा एक व्यवस्थित पाइपलाइन के द्वारा आपके ट्यूब में प्रवेश करती है। वो निराकार है हवा, लेकिन वो साकार पाइप के द्वारा ही ट्यूब में जा सकती है। बोलो हाँ। क्या अपने से चली जाएगी? कोई आपके पास ऑप्शन हो तो बताओ। वो हवा निराकार है, पर वो साकार ट्यूब के द्वारा ही जाएगी। ईश्वर निराकार है, पर वो साकार मूर्ति के द्वारा ही आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। साकार प्रतिमा, मूर्ति,
जब मूर्ति में मन इसलिए हमारे यहाँ जगन्नाथ जी साकार रूप में है। जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, आंखें इस तरह, इसलिए ये भी निराकार के रूप में विराजे हैं। जैसे गोपाल जी हैं, बिहारी जी हैं, राधा रमण जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, मदन मोहन जी हैं, राम जी हैं, राम लला हैं, ये सब साकार रूप में ही तो बैठे हैं। बोलो हाँ कि ना। इसलिए कहता हूं कि एकांत में बैठा करो और प्रेम से नाम जप किया करो, भगवान में मन लगाइए, बिंदास नाम जपिए, काम करिए, पैसे कमाइए, परंतु समय निकाल कर केवल प्रभु का नाम जपिए, भगवान की उपासना करिए। इसी से आपका और हमारा, हम सबका भला होगा। तो भगवान कैसे हैं? सत्य सच्चिदानंद। क्या करते हैं भगवान? दुनिया को बनाते हैं। सृष्टि ब्रह्मा बनकर के उत्पन्न करते हैं, विष्णु बनकर के पालन करते हैं, और शिव बनकर के संहार करते हैं। शंकर कौन है? संहार शक्ति का नाम शिव है, पालन शक्ति का नाम विष्णु है, और उत्पत्ति का कार्य जो है वो ब्रह्मा है। उत्पत्ति ब्रह्मा है, पालन विष्णु है, और संहार शिव है। और ये तीनों शक्ति एक भगवान नारायण से प्रकट होती हैं और एक नारायण में ही विलीन हो जाती हैं। बात समझ में आई? भगवान नारायण एक मूल रूप में है। जब उन्हें लगता है कि संसार होना चाहिए तो ब्रह्मा जी बनकर के, विष्णु बनकर, शिव बन के सृष्टि चालू कर दे। जब लगता है कि बस करो तो संहार कर लेते हैं, सब समा लेते हैं। जैसे मकड़ी, आप मकड़ी को जानते हो? मैया, आप मकड़ी को जानती हो? आपकी पड़ोसन का नाम है क्या मकड़ी? है? मकड़ी होती है एक, जाल बुनती है। ये बताओ, जो मकड़ी जाल बुनती है, ये जाल का धागा कहां से लाती होगी? किस दुकान से खरीदती होगी? मकड़ी जाल बुनने का धागा कहां से लाती है? उत्तर दो। कहां से लाती है मेरी मां? जैसे मकड़ी का जाल मकड़ी के भीतर से ही निकलता है, वो अपनी लार से ही ये धागा बनाती, उसका लार ही है ये धागा। हाँ या ना? जैसे मकड़ी अपने भीतर से जाल को प्रकट करती है और उसी में खेलती है, बोलो हाँ, और बाद में मकड़ी उस धागे को, उस जाल को स्वयं निगल जाती है। पता है, वो कुछ ना मिले तो जाल ही खा जाती है। हाँ या ना? कीड़े को जाल में लपेटती है और लपेट के मार डालती है मकड़ी, और पूरा पूरा कीड़ा खा जाती है जाल सहित, तो जाल खा भी लेती है वो। तो जैसे मकड़ी जाल बुनने का धागा स्वयं से प्रकट करती है, स्वयं खेलती है और स्वयं उसे निगल जाती है, उसी तरह ये संसार भगवान से ही प्रकट होता है। भगवान ही संसार में खेलते हैं, लीला करते हैं, और जब मन होता है तो ये सारा संसार भगवान के भीतर वैसे ही समा जाता है जैसे जाल मकड़ी के भीतर समा गया। मकड़ी से प्रकट भी हुआ था, तो ये संसार ईश्वर से प्रकट होता है और अंत में ईश्वर पर विलीन हो जाता है। जब ईश्वर में समाता है, उस लीला का नाम होता है प्रलय। जब भगवान में समा जाता है संसार, तो क्या बोलते हैं? क्या हो गया? प्रलय हो गया। क्या हो गया? प्रलय हो गया। प्रलय जब होता है तब पूरी धरती डूब जाती है, पानी ही पानी होता है। तो भगवान का मन हुआ तो सृष्टि कर दी, मन हुआ पालन हो गया, मन हुआ संहार। तो भगवान ये दुनिया अपने आनंद के लिए बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ परेशान रहते हैं कि हम पे ये संकट, हम पे ये मुसीबत। जो आपके जीवन में हो रहा है ये ईश्वर का खेल है। समझदार हो
तो खेल मान के स्वीकार कर लो, और समझदार नहीं हो तो फिर आप रोते रहो कि हमारे पे इतना संकट क्यों, हम इतने दुखी क्यों, हमारे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। ये सब अज्ञान है। यदि आप ये सब कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, हम ही क्यों परेशान हैं, हमारे साथ ही ये सब क्यों चल रहा है, तो आप अज्ञान की परिभाषा प्रकट कर रहे हैं। समझदारी ये है कि ये सारा खेल ईश्वर का। बोलो हाँ, किसका खेल है? अच्छा ये बताओ, मूवी बनती है मतलब पिक्चर, तो पिक्चर में एक सबसे पहले कहानी होती है। उस कहानी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन भी होता है, हाँ या ना? अब ये बताइए कि वो जो पूरी मूवी है, वो पूरी मूवी में आप पिक्चर में आप देखते हैं लड़ाई झगड़ा चल रही है। सच बताओ कि वो पिक्चर में जो लड़ाई चल रही है, क्या वो लोग सचमुच आपस के दुश्मन हैं? बोलो, वो लोग जिनसे लड़ रहे हैं मूवियों में, क्या वो सचमुच दुश्मनी है? क्या वो सच्ची की लड़ाई लड़ रहे हैं या झूठी है? हाँ, वो केवल हम सबका मनोरंजन करने के लिए, पिक्चरें मनोरंजन के लिए बनाई जा रही हैं। कुछ मूवियां अश्लीलता फैलाने के लिए बनाई जा रही हैं। तो मेरी माँ, जैसे वो मूवियों का रियल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। बोलो हाँ, वो आपस में लड़ रहे हैं पर उनकी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। चूंकि जो पिक्चर बनाने वाला है, जो प्रोड्यूसर है, वो क्या कह रहा, भाई इसे मारो, ये तुम्हें मारेगा, वो कहानी में जो लिखा गया वो उसे फिल्माया जा रहा। जो पिक्चर बनाने का, मूवी बनाने का मालिक होगा, वो जो चाहेगा उस हीरो को, उस विलन को वो काम करना पड़ता है। उसी तरह से मूवी में जो दिख रहा है, जो हो रहा है, उसे कोई करवा रहा है। उसी तरह हम आपस में लड़ रहे हैं, हम आपस में सुखी से हैं, समझो कि ये भी सब ईश्वर का खेल है। इसीलिए हर हाल में प्रसन्न रहो, प्रभु आपकी लीला चल रही है। जैसे आप देखोगे कई लोग, अब WWE होता है, मैच होता है, उसमें क्या होता है, लड़ते हैं, और उस लड़ाई को देखने के लिए हजारों दर्शक बैठते हैं। बोलो हाँ। जैसे हमारे गांव की भाषा में कहते हैं ना, वो क्या होता है, युद्ध लड़के नहीं लड़ते आपस में, अखाड़ा। क्या होता भैया देसी भाषा में? अखाड़ा, दंगल। देसी भाषा में क्या होता है? दंगल होता है, अखाड़ा होता है। अब ये बताइए, वहां दो लोग लड़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वो जो दो लोग लड़ रहे हैं पहलवान, क्या उन दोनों की आपसी में कोई दुश्मनी है? वो लड़ रहे हैं पैसे के लिए। किसके लिए लड़ रहे हैं? जो जीतेगा उसको 5,000 10,000 जो भी इनाम मिल जाएगा। तो वो उनका उस व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो पैसे के लिए लड़ रहे हैं। सच बताओ, आज भी लड़ाई झगड़ा, आपकी उससे कोई लड़ाई है नहीं, बस पैसे के लिए आज भी लड़ रहे हैं लोग। हम सब के बीच में लड़ा कौन रहा है? पैसा। यदि पैसा हट जाए तो कोई किसी से क्यों लड़ेगा? बोलो हाँ, सही है कि गलत है? इसका मतलब ये है कि जब अखाड़े में दो लोग लड़ते हैं तो दो लोगों के लड़ने को देखने के लिए सैकड़ों लोग आते हैं और मजे लेते हैं, हाँ या ना? जब आप लड़ते हो तो दुनिया खड़े होके मजा लेती है और आपको लगता हम लड़ रहे हैं, अरे दुनिया मजा ले रही है मेरी माँ। इसलिए आपसी वैर मिटाकर, आपसी मतभेद मनभेद मिटा करके और प्रभु की इच्छा मानना चाहिए। कभी परेशान नहीं होना चाहिए। हर विषम परिस्थिति में यह समझना चाहिए कि यह ईश्वर की परीक्षा है और भगवान हमें इस तरह से हमारे साथ खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं, हाँ या ना? आप लोग समझते नहीं हैं ईश्वर के सिद्धांत को। तो निकल के क्या आया?
अखाड़े में दो लोग लड़ते हैं, किसके लिए लड़ते हैं? जोर से, पैसे के लिए। तो मूल में झगड़े की जड़ कौन है? झगड़े की जड़ पैसा है। बात समझ में आ गई? इसलिए पैसा कमाना चाहिए, पर उतना ही पैसा कमाना चाहिए जितने से जरूरतें पूरी हो जाएं। आजकल के लोग परेशान हैं, मेरी माँ पैसे के लिए भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है। पैसे से दो काम होते हैं, पाप भी होता है और पुण्य भी होता है। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि पैसे से पाप भी होता है? क्या होता है पैसे से? कैसे? पैसे से पाप कैसे होता, बताओ जरा। क्या? क्यों मैया? पैसे से पाप कैसे होता है? जोर से। पैसे से आप जुआ खेल लो, पाप हो जाएगा। पैसे से आप मांस ले आओ, पैसे से ही तो बकरा बकरी खरीद करके आप ही उसकी मृत्यु के जिम्मेदार हो गए। तो आप किसी की मौत के कारण बन गए, बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी मछली के, तो वो पाप ही तो हो गया। पैसा आपको शराब पिलाता है, शराब पी के आप गलत काम कर लेते हैं। पैसे से पाप भी होता है। पैसे से लोग क्या करते हैं? एक बूढ़े आदमी पैसे वाले थे, तो एक नाचने वाली को बुला लिया और मुंह पे फंसाया 500 का नोट और उससे कहा कि तू भी मुंह से ही निकाल। तो ऐसा भी होता है पैसे से, हाँ या ना? प्रभु तेरी माया तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दे ये पैसा। ये पैसा सबको पागल बना रहा है और लोग इस पैसे के पीछे पागल बन रहे हैं। ये पैसा भले नहीं बोलता, पर आपस में बोल बोल के हंस रहा होगा, देखो पागल बन गया मेरे लिए। आपस में लड़ रहा, जान गंवा रहा पैसे के लिए, हाँ या ना? कितने लड़के हैं स्टंट करते हैं, रील बनाने के चक्कर में जान जोखिम में डाल देते हैं कि रील बनाएंगे, व्यू आ जाएंगे, पैसे। उसी पैसे के चक्कर में कई बार लड़का लड़कियों की जान चली जाती है, हाँ या ना? पैसे के लिए कई लोग मर जाते हैं। इसलिए मेरी माँ, पैसे से कमाओ पैसे, पर पाप ना हो। कोशिश करिए कि पैसा आए तो आप दीन दुखियों की सेवा करने लग जाएं, किसी भूखे को रोटी दें, प्यासे को पानी दें, किसी बेटी का विवाह कराएं, भले काम करें, अच्छे काम करने चाहिए। क्या करना चाहिए? पैसे से अच्छे काम भी हो सकते हैं और पैसे से बुरे काम भी हो सकते हैं। अब क्या करना है वो अपन डिसाइड कर लेते हैं। इसलिए मेरी माँ, पैसा कमाओ, पर पैसे में पागल ना बनो, वरना पैसा पागल बना देगा तो गधा बन जाओगे। सारी जिंदगी पैसे के पीछे, हाय पैसा हाय पैसा, आपकी सारी जवानी खत्म हो जाएगी। बच्चों को, पत्नी को, परिवार को आप टाइम ही ना दे पाओगे। और जब पैसा कमाते कमाते जब समझ आएगी कि भाई टाइम देना चाहिए, तब तक बच्चे बड़े बड़े हो चुके होंगे। जब तक अक्कल आएगी तब तक समय हाथ से जा चुका होगा। बोलो हाँ। आज सबको समझ ही नहीं आ रही है। इसलिए हमारे यहां कहते हैं कितना पैसा कमाना चाहिए। क्यों मेरी मां? कितना पैसा कमाओ? एक पंडित जी थे, सुनो, कितना पैसा कमाना चाहिए, कितनी इच्छाएं रखनी चाहिए, इसके लिए कथा सुनाता हूं भागवत जी की, ध्यान से सुनिएगा। भागवत जी में एक कथा है। एक पंडित जी थे, उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम के पंडित जी थे मेरी माँ। अच्छा खासा उनका जीवन था। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। बढ़िया जिंदगी जी रहे थे, पैसा भी कमा रहे थे, खूब बढ़िया रोटी थी, घर था, सब था, आनंद था। लेकिन पता है उनके यहाँ एक पुत्र नहीं था। पंडित जी ने बड़ी पूजा की, पाठ की, जप तप सब किया, एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए।
पर नहीं हुआ। किसी के भाग्य में नहीं है तो नहीं होता। पंडित जी ने बहुत प्रार्थना यज्ञ किया, नहीं हुआ। अब पंडित जी ने क्या किया, उस इच्छा को ही छोड़ दी, क्योंकि हमें दुखी कौन करता है, हमारी इच्छाएं हमें दुखी करती हैं। इसलिए इच्छाओं का ही त्याग कर दिया पंडित जी ने। अब कोई इच्छा नहीं। पर पड़ोसी आने लग गए, पंडित जी आपके तो बेटा नहीं है, पंडित जी आपके तो पुत्र नहीं है, आपके घर में तुलसी सूख जाती है, आपके घर में गैया है पर बछड़ा बछड़ी को जन्म नहीं देती, क्योंकि आपके बेटा नहीं है। दुनिया के लोग ताने मारने लग गए। बेचारे पंडित जी इतना परेशान हुए दुनिया के तानों से कि पंडित जी को लगा मैं आत्महत्या कर लूं, और बेचारे जंगल चले गए कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। आप सोचिए, ये दुनिया के लोग कई बार इतना परेशान कर देते हैं आपको कि आप आत्महत्या करने का सोच लेते हैं। हाँ या ना? इसका मतलब ये है कि आज यदि आपको सुखी रहना है तो सुखी रहने का मंत्र मैं आपको दे सकता हूं। कितने लोग लेना चाहते हैं? लोगे मेरी मां? लाल मैया आपको नहीं होना सुखी क्या? कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? तो ध्यान से सुनो, यदि आप सुखी जीवन बिताना चाहते हैं तो लोग क्या कहते हैं ये सुनना छोड़ दीजिए। लोग क्या कहते हैं ये सुनना, यदि आपने ये सुना कि लोग क्या कहते हैं तो आप सुखी से जी ही ना पाओगे, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ आपको कहेंगे। आप जितने लोग यहां बैठे हैं सबको कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता है। बोलो हाँ या ना? इसलिए सबसे पहले लोग क्या कहेंगे इस बात को दिमाग से निकाल दो, और लोगों को जो कहना है कहते रहें। आप अच्छे रास्ते पर चलते रहिए, अच्छा अपना काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, परवाह ना करिए, क्योंकि लोग तब भी कहेंगे जब आप सफल नहीं होंगे। लोग कहेंगे अरे तू तो सफल नहीं हो पाया, और यदि आप सफल हो गए तो भी लोग कहेंगे अच्छा बेईमानी की होगी। तो भी आपकी सफलता लोगों को पचेगी नहीं, वो आपसे परेशान है। इसलिए सबसे पहले आप तो ये अपने मस्तिष्क से और अपने आसपास से अपने आप को ऐसे लोगों से दूर कर लो जो कुछ ना कुछ कहते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम एकांत में रहा करो, लोगों से दूर रहा करो, भगवान का चिंतन किया करो। एक कमरे में अपने को थोड़ी देर के लिए बंद कर लो और भगवान कृष्ण का नाम जपो, भगवान श्रीमन नारायण का नाम जपो, संतों की बातें सुनो और ईश्वर का ध्यान करो। भगवान का मन भगवान में, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। परवाह ना करिए लोगों की, वरना लोग तो आप बस चले लोगों का तो आपको जीने ही ना दें। हाँ या ना? लोगों ने सीता मैया को नहीं जीने दिया, मार डाला। बोलो हाँ। लोगों ने सीता मैया को मार डाला कि नहीं? अर्थात वो पृथ्वी पर समा गई। किसके कारण? बोलो, लोगों के कारण। लोग तब भी कहते थे, आज भी कहते हैं। तब सीता मैया को दोषी कहते थे, अब राम को दोष देते हैं। लोग अपने को दोष नहीं देते। आज भी लोग राम को ही दोषी मानते हैं कि सीता मैया को वनवास भेज दिया। आज भी लोग समाज को, लोगों को दोषी नहीं मानते कि लोग दोषी थे, ना कि सीता, ना कि राम। हाँ या ना? तो लोगों ने तो सीता मैया के प्राण ले लिए, तो आपके और हमारे प्राण छोड़ेंगे? इसलिए कहता हूं बिंदास भगवान का चिंतन करो,
एकांत में रहो, अधिक से अधिक भगवान का नाम जपो, भगवान का चिंतन करो, आनंद चाहते हो तो। और यही आपाधापी परेशानी में जीना है तो फिर जैसे आप जी रहे हैं बेहतर होगा आपके हिसाब से। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले पंडित जी थे आत्मदेव। उनको लोगों ने इतना परेशान किया कि बेचारे जंगल चले गए, जंगल में जाके आत्महत्या करने लग गए। तब वहां एक संत मिल गए। संत ने कहा, पंडित जी रो रहे थे कि बेटा नहीं है। संत ने समझाया, कथम रोदसी, हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलियसी, क्या चिंता है? वदत्वम, हमें बताओ, सत्वरम, जरा सच सच बताओ, स्वस्य दुखस्य कारणम, आपके दुख का कारण क्या है? तब पंडित जी ने कहा कि धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम चा प्रजा बिना। हे ब्राह्मण देवता, हे साधु जी, हे संत भगवान, मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूं। संत ने कहा कि वाह, पुत्र के लिए परेशान हो गए? अरे बहुत लोगों के पुत्र नहीं होता, तो पुत्र नहीं होता तो आप पुत्र के लिए रोने लग गए। जरूरी नहीं है कि पुत्र होए, बेटा होए, इसकी क्या जरूरत है? बेटा हो जाए अच्छी बात है, ना होए अच्छी बात है। अच्छा मैया मुझे एक बात बताओ, इस धरती पे कौन रहा है फिर आप कहते हैं बेटा हो जाए? अरे बेटा हो जाए भगवान करे, काश आप लोगों के अंदर इच्छाएं ना होती तो आप कितने सुखी होते। पर आपके अंदर क्या हो गई? जोर से, बेटे को पाने की इच्छा। 4 साल हो गए विवाह के, बेटा नहीं हुआ, बड़ी चिंता है, बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं। लेकिन बुढ़ापा आ गया, अभी तक भगवान से प्रेम नहीं हुआ, इसकी चिंता किसी को नहीं है। बेटा नहीं हुआ, इसकी चिंता है। भगवान से प्रेम नहीं हुआ, अपने कल्याण का हमने साधन नहीं किया, इसकी चिंता किसी को नहीं है। अच्छा बताओ, ये मानव का शरीर आपको बार बार मिलेगा क्या? बोलो मेरी मां, जरा बताओ, ये मानव का शरीर क्यों मिलता है? बोलो। मानव का शरीर मिला है प्रभु को पाने के लिए, लेकिन हम लोग किसे पाना चाहते हैं? बेटा, पैसा। जिसे बेटा हो जाए वो पैसे के लिए रोता, पैसा पैसा पैसा, बेटा बेटा बेटा। और जिसे बेटा भी हो पैसा भी हो, वो तीसरे के लिए रोता है, प्रतिष्ठा, मैं चुनाव कब जीतूं, चुनाव कब जीतूं, प्रतिष्ठा कब बने। नेता लोग भी रो रहे हैं, गरीब भी रो रहा है, अमीर भी रो रहा है। बोलो हाँ, सुखी कौन है? जिसे कोई कामना नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही शाहंशाह। इस धरती पर सबसे अमीर वही है जिसे कुछ नहीं चाहिए। बोलो हाँ, कुछ नहीं चाहिए। एक संत जी थे, वो संतों की सेवा करते थे, गृहस्थ थे, पत्नी थी और वो स्वयं थे। कोई भी संत आ जाए तो पत्नी को बोला करते कि साधु आ गए, 4 संत हैं, जरा रोटी बना लो। तो पत्नी की श्रद्धा नहीं थी संतों में, तो पत्नी झुंझलाते हुए बनाती, पर पंडित जी समझाते, ये संत हैं, देवी बना दो, देवी बना देती। चलो, पंडित जी भी हाथ लगा लेते और दोनों पति पत्नी मिलकर भोजन बना लेते। एक दिन हुआ कि संत जी का साला आ गया, पत्नी का भाई। तो पत्नी, ये रक्षाबंधन का त्योहार रहा होगा,
पत्नी का भैया आ गया, अब तो बहुत खुश, मेरा भाई आया। भाई तो भाई के लिए खीर बनाई। क्या बनाई? खीर। भाई के लिए जब खीर बनी तभी कुछ संत आ गए। तो पत्नी को लगा दुख के, हे भगवान अभी ये संतों को खिला देंगे, मैंने भैया के लिए बनाया। अब संत जी समझ गए कि वो खीर छिपाने लग गई। तो संत जी ने कहा, पति ने कहा कि जरा जाओ कुएं से पानी भर लाओ। तो वो कुएं में पानी भरने चली गई। तब तक संतों को बिठाया, जल्दी जल्दी वो खीर ही खीर खवा दी। जो रोटी दाल चावल बना वो खीर खीर परोस दी और संत लोग खीर खाए। तब तक वो कुएं से लौटी, और जब लौटी तो आग बबूला हो, आग लग गई उसके शरीर में। भाई के लिए बनाई तो उन्हें बाबा जी को खवा दिया। संत जी बोले, अब तुम कितना भी गुस्सा कर लो, पर हमने तो खवा ही दी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो पत्नी बाद में फिर नाराज होकर के चली गई अपने भाई के साथ। बोले हमें आपके साथ रहना ही नहीं है, अब चली गई। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, और वो संत जी साधु सेवा करते, जो भी भिक्षा मांग कर लाते, कमाते, सेवा करते। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि मानव जीवन सेवा के लिए मिला है, संसार बसाने के लिए नहीं मिला। अच्छा ये बताओ, हम सबके माता पिता कौन हैं? उत्तर दो। भगवान, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नहीं व जाने न जाने। अच्छा एक बात बताओ, हम सबके माई बाप भगवान हैं, हम सब किसकी संतान हैं? भगवान की। आप कहते हो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? अरे भाई, तुम्हारा वंश क्यों बढ़ाना है? हम भगवान के वंशी हैं, भगवान का वंश बढ़ता रहेगा, हम रहें ना रहें, ईश्वर का वंश तो है, इसलिए हमारे माँ बाप वो हैं। ये संसार आपके हिसाब से नहीं चलता, ईश्वर के हिसाब से चलता है। इसलिए आत्मसमर्पण कर देना प्रभु के चरणों में, यही समझदारी है। अंतिम निर्णय यही है कि आप समर्पण कर दें। हाँ या ना? क्यों माथा पच्ची करना? बेटा हो जाए अच्छा है, ना हो अच्छा है। वैसे भी हम ये नहीं मानते कि ये बेटा हमारा है, ये मानो कि ये परमात्मा हमसे ये सब काम करा रहे हैं। किसके बेटा होगा, किसके बेटा नहीं होगा, ये हम लोग तय थोड़ी करते हैं, भगवान तय करते हैं। इसलिए आप लोग अपनी इच्छा को डिलीट कर दो और ईश्वर की इच्छा में प्रसन्न होके रहो। हम झोपड़ी में हैं, ये ईश्वर की इच्छा है। हम महलों में हैं, ये ईश्वर की इच्छा है। हम आज भूखे हैं, ये ईश्वर की इच्छा है। आज हमने 56 भोग खाया, ये ईश्वर की इच्छा है। हमारा पति गोरा है, ये ईश्वर की इच्छा है। हमारा पति काला है, ये ईश्वर की इच्छा है। हमारी पत्नी गोरी काली है, वो ईश्वर की इच्छा है। हमारा बेटा हुआ है, ये ईश्वर की इच्छा है। नहीं हुआ, ये ईश्वर की इच्छा है। हमारा सम्मान हुआ, ये ईश्वर की इच्छा है। हमारा अपमान हुआ, ये ईश्वर की इच्छा है। सब में ईश्वर की इच्छा। हमारी अपनी इच्छा हम क्यों ना डिलीट कर दें? हमारे चाहे होता क्या है ये बताओ। यदि आपके चाहे होता हो तो आप चाह लो, फिर आपके चाहे क्यों नहीं हो रहा? क्यों भैया? आपके चाहे यदि सब हो तो आप चाह लो ना, वो चाह तो रहे ही हो। क्या हो रहा है? आपके चाहे नहीं होता, प्रभु के चाहे होता। हाँ या ना? आपके चाहे, आप तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर कहां हो रहा? इस संसार में एरोप्लेन बनी, बिजली बनी, ट्रेन बनी, गाड़ी बनी। आप ये समझ लो कि परमात्मा चाह रहे हैं
कि आप इतने विकसित हों, इसलिए सब हो रहा है। वो नहीं चाहेंगे तो 1 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। 5 मिनट नहीं लगा और अभी एक पूरा गांव का गांव बह गया। आपने देखा भी उत्तराखंड में, हाँ या ना? 5 मिनट भी नहीं लगा साहब। लोग घर से निकल के सुरक्षित जगह तक नहीं पहुंच पाए, नीचे उतरने का टाइम नहीं मिला, नीचे थे तो ऊपर चढ़ने का टाइम नहीं मिला, खड़े थे तो दौड़ने का टाइम नहीं मिला। और 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट बहुत बोल रहा हूं मैं, 1 मिनट, 1-2 मिनट में ही पूरा गांव खत्म हो गया। अब कर लो विकास। मानव ही नहीं रहेगा तो विकास किसका होगा? वो ईश्वर चाह रहे हैं कि आप आकाश में उड़ो तो आप उड़ रहे हैं, ईश्वर चाह रहे हैं कि आप अंतरिक्ष में जाओ तो आप जा रहे हैं। भाई प्रयास आप कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग प्रयास कर रहे हैं, परीक्षा तो परमात्मा की ही है। वो नहीं चाहे तो आप कर लो फिर सब काम। एक सुनामी आएगी, सब तुम्हारे उपकरण धरे के धरे रह जाएंगे। बोलो हाँ। उसके आगे किसी की चली है कि तुम्हारी चलेगी? तुम उड़ रहे हो तो उड़ो, पर ज्यादा घमंड में ना उड़ने लग जाना। एरोप्लेन में उड़ो, घमंड में ना उड़ो। हेलीकॉप्टर में उड़ो, घमंड में ना उड़ो। क्योंकि यदि आप विकसित हो रहे हैं तो समझ लो कि ईश्वर की इच्छा है। इसलिए हर जगह ईश्वर की कृपा को मानना चाहिए। हमने कितने वैज्ञानिकों के मुंह से सुना है, इसरो के वैज्ञानिक, नासा के साइंटिस्ट, बड़े बड़े एजेंसियों के जो वैज्ञानिक है ना मेरी माँ, वो भी अपना कोई भी काम करने के पहले ईश्वर को प्रणाम करते हैं कि प्रभु हम ये सैटेलाइट तैयार किए हैं, कृपया इसे सही जगह स्थापित कर दो जो हम चाह रहे हैं। क्योंकि भगवान, अब कई बार डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टर हैं डॉक्टर, पर क्या बोलते हैं कि हम कर लेंगे, पर बचे ना बचे ईश्वर की तरफ से। हाँ, अंतिम निर्णय डॉक्टर भी ईश्वर पर छोड़ते हैं कि नहीं? आखिरी निर्णय वैज्ञानिक भी ईश्वर पर छोड़ते हैं। हमने उपकरण बना लिया, पर अब पहुंचेगा जगह तक नहीं पहुंचेगा, ईश्वर जाने। बोलो हाँ कि ना? हाँ या ना? इसलिए आप चाह रहे हो जो आपका चाहा ना होगा। किसका चाहा होता है? जोर से। इसलिए कहता हूं कि अपनी इच्छाओं को डिलीट कर दो और जो भगवान चाह रहे हैं उसकी चाह में अपनी चाह मिला के आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो। हर टाइम ये मानो कि प्रभु ये चाह रहे। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा, भगवान चाह रहे हैं कि ये सेवा यहां से हो तो हो रही है। हम नहीं करते, भगवान हमसे, आप नहीं कर रहे हैं, आपसे ईश्वर ने ये काम करवाया है। हनुमान जी लंका गए, भगवान पर ना संदेह खड़ा हो जाता। हनुमान जी लंका गए तो लोगों को क्या लगा? हनुमान जी लंका गए। सच बताओ, लंका कौन गया? हनुमान जी गए? हाँ या ना? जोर से। कौन गया? यदि हनुमान जी की जगह राम किसी और बंदर को अंगूठी दे देते और भेजते तो क्या वो बंदर ना जा पाता? बोलो मेरी माँ। इसलिए हनुमान जी लंका गए, इसमें हनुमान जी की महिमा नहीं है, इसमें राम की ही कृपा है कि वो चाहते थे कि हनुमान जी जाएं और हनुमान जी का यश बढ़े। राम जी स्वयं हनुमान जी का यश बढ़ाना चाहते थे तो उन्हें अंगूठी दी, वरना वो अंगूठी राम जी किसी और को भी तो दे सकते थे जो हनुमान जी को दी। अंगद जी को दे देते, जामवंत जी को दे देते, नल नील को दे देते। बोलो हाँ। पर हनुमान जी को ही अंगूठी दी, मतलब ये काम राम जी किससे करवाना चाह रहे हैं? हाँ, तो हनुमान जी नहीं कर रहे हैं, राम जी हनुमान जी से करवा रहे हैं, क्योंकि इससे भक्त का यश बढ़ेगा, भक्त की प्रतिष्ठा भी तो स्थापित करनी है ना। ये ईश्वर की लीला कौन जाने, सामान्य खोपड़ी का थोड़ी जान पाता।
हम लोगों को ऐसे लगने लगता हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। आदमी हम करके जीता है, मैं। अच्छा एक बात बताओ, राम और लक्ष्मण को ना नाग फांस में बांध दिया, नाग फांस किसने बांधा? बोलो किसने? राम और लक्ष्मण जी को नाग पास में किसने बांध दिया? पीली मैया। ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी मां? ओ पीली मैया, नहीं देख रही हो मेरी मां? जा रही हो? टाटा। अरे अच्छा, सहेली के पास आके बैठ गई कि यहीं बैठ के पंचायत करेंगे अपन दो ही जन, है ना? ठीक है। मैया सुनो मेरी मां, एक बार क्या हुआ कि मेघनाथ जो रावण का बेटा था, उसने राम और लक्ष्मण को नाग पास में बांध दिया। बोलो हाँ। जब नाग पास में बांधे गए तो राम लक्ष्मण हो गए बेहोश, मूर्छित। हनुमान जी के पास कोई इलाज नहीं, जामवंत जी के पास कोई इलाज नहीं, सुखैन वैद्य के पास कोई इलाज नहीं। अब लगा कि राम लक्ष्मण तो मर जाएंगे। आप बताओ किसे बुलाया गया नाग फांस से बचाने के लिए, नाग फांस को काटने के लिए? किसे बुलाए? जोर से। जब राम लक्ष्मण को नाग फांस में बांध दिया मेघनाथ ने, तो राम जी का कोई इलाज ना कर पाया। तब समझिएगा, तब गरुण जी को बुलाया गया। किसे बुलाए? और गरुण जी आए। हनुमान जी गए, गरुण जी जल्दी चलो। क्या हुआ? बोले भगवान पर संकट आ गया। गरुण जी बोले भगवान तो भगवान है, सबका संकट दूर करते हैं, उन्हें कोई संकट आ सकता है? हनुमान जी बोले हाँ हाँ आ गया। अच्छा एक बात बताओ, ये राम जी को सचमुच संकट आया है कि नहीं आया? तो ये सब क्या चल रहा है? राम पर कोई संकट वंकट नहीं आया, ये केवल दुनिया में चल रहे घमंड को नष्ट करने की लीला थी। भगवान राम के, भगवान नारायण के जो वाहन हैं गरुण जी, उन्हें बड़ा घमंड हो गया। हनुमान जी लाए तो गरुण जी ने सांपों को काट काट के हटाया और उस जहर से राम को मुक्त किया। राम बैठ गए, गरुण जी को प्रणाम किया, गरुण जी आपने हमें दुखों से मुक्त कर दिया। अब गरुण जी ने राम को तो छुड़ा दिया नाग पास से, पर गरुण जी जब उड़ करके गए तो परेशान हो गए। तब नारद जी के पास गए, नारायण नारायण, नारद जी मिल गए, गरुण जी उदास। तो नारद जी ने पूछा गरुण जी क्या हुआ? गरुण जी बोले प्रभु नारद जी, मैंने तो सोचा था कि राम और लक्ष्मण भगवान हैं, पर मैंने तो जाके देखा वो भगवान नहीं है, वो तो सामान्य मनुष्य हैं। वो नांग में बंध गए, हम ना होते तो राम लक्ष्मण मर जाते। अब देखो गरुण जी को क्या लगा कि हम ना होते तो राम लक्ष्मण। अब नारद जी समझ गए। अच्छा नारद जी समझ गए कि इनको भी भगवान पर संदेह हो गया। नारद जी बोले आपको हो गई है बीमारी, ऐसे ही बीमारी हमें भी एक बार हुई थी तो हमारा हाल बड़ा बेहाल हुआ था। नारद जी का भी एक बार वैसे ही हो गया था, उनका भी मन हो गया मैं भी शादी कर लूं। ओ विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए नारद जी। तब भगवान ने इनको बंदर बना दिया था, कथा हम सुनाते हैं रामचरितमानस में। तो नारद जी का भी अभिमान दूर, इनको भी आ गया था एक बार अभिमान नारद जी को, वो दूर हुआ। अब गरुण जी से कहा नारद जी ने कि आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। गरुण जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बड़ी परेशानी है क्या?
हमने सोचा था कि ये राम भगवान है, पर ये तो भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी समझ गए इनको बीमारी है, बोले राम राम जपते हैं शंकर जी, आपकी समाधान शंका का वही करेंगे। अब गरुण जी भागे भागे शंकर जी से कहा कि प्रभु बहुत ज्यादा मैं परेशान हूं, ये राम भगवान है, मुझे नहीं लग रहा कि भगवान है, इनको तो मैंने बचाया, मैं ना होता तो ये मर जाते। सोचिए, आपको ये कहानी कथा में इसलिए सुना रहा हूं कि गरुण जी वही हैं जो दिन रात भगवान के साथ रहते हैं 24 घंटे। भगवान जहां भी जाते हैं गरुण पर बैठकर जाते हैं। हमारे यहाँ मंदिरों में गरुण स्तंभ होता है, मंदिर में जो घंटी होती है वो गरुण जी का ही अवतार होती है, इसलिए घंटी पर गरुण जी बने होते हैं, ध्यान से देखा होता। सोचिए 24 घंटे साथ में रहने वाले गरुण भी भगवान को नहीं जान पाए, तो हम और आप भला कितना भगवान को जान पाएंगे। ये कथा केवल ये समझाती है। अब शंकर जी के पास गए, शंकर जी सदा राम राम जपते हैं। गरुण जी बोले प्रभु ये बताओ, आप दिन भर राम राम जपते हो, पर राम की रक्षा तो हमने ही की, नहीं तो वो मर जाते। शंकर जी बोले देखो ऐसा है गरुण जी कि आप ठहरे पक्षी। गरुण जी कौन है? और पक्षी की भाषा पक्षी बढ़िया जानता है। तो शंकर जी बोले देखो आपको हम नहीं समझा सकते, आपको ऐसा है, हम एक कौआ का पता दे रहे हैं, कौआ के पास जाओ, वो कौआ आपका इलाज करेगा। अब गरुण जी पक्षियों के कौन है? राजा। गरुण जी पक्षियों के कौन है? राजा। और कौआ जो है वो पक्षियों में अधम पक्षी माना गया है। कौन सा पक्षी है कौआ? पक्षियों में कौन सा पक्षी है? वो अधम पक्षी है कौआ। तो गरुण जी से कहा कि आप काकभुसुंड जी के पास जाइए। किन के पास जाइए? काकभुसुंडी। काकभुसुंडी जी के पास जाइए, वो राम के बड़े भक्त हैं और वो राम के बारे में बढ़िया जानते हैं। अब गरुण जी जब काकभुसुंडी जी के पास गए तो गरुण जी ने देखा कि हमारे को कौआ समझाएगा, तो उनका तो घमंड यहीं पहले टूट गया। फिर अंदर गए तो काकभुसुंडी जी ने राम की कथा सुनाई। काकभुसुंडी जी बोले कि प्रभु आप जिन राम की जान बचा कर आए हैं वो केवल आपका भ्रम था, राम के प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। आपको ये मोह इसलिए हुआ कि आपके मोह के द्वारा दुनिया का मोह समाप्त करना था प्रभु को, दुनिया का मोह समाप्त करना था प्रभु को, ये लीला रचनी थी। तो सुनो, एक बार जब राम अयोध्या जी में थे तो मैं गया कौआ बनकर, तो मुझे भी लगा कि ये दशरथ जी के लाल, कौशल्या के लाल, ये तो धूल में खेल रहे हैं। और मैंने कहा कि ये कैसे भगवान? तब उन्होंने मुंह खोला और मैं पूरा का पूरा उनके मुख में समा गया और उनके भीतर मैंने अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन किया। और जिन राम पर संदेह कर रहे हैं वही राम एकमात्र सृष्टि के पालनहार हैं, वही ईश्वर हैं, वही सच्चिदानंद हैं। उन्हीं की कथा हम सुनते सुनते कई कल्प बीत गए, करोड़ों युगों बीत गए और हम तब से जस के तस जीवित हैं। ये राम की कृपा है। तब पूरी राम कथा सुनाई काकभुसुंड जी ने गरुण जी को। तो तुलसीदास जी ने जो राम कथा लिखी है रामचरितमानस, वह काकभुसुंड जी ने ही गरुण जी को जो सुनाई वही कथा, राम जी की संपूर्ण कथा। तो हम आपको केवल ये बात इसलिए समझा रहे हैं कि भगवान की भगवत्ता को वही समझ सकते हैं जिन्हें भगवान समझाना चाहें। भगवान कौआ को समझाना चाहें तो कौआ समझ ले कि राम कौन है, और ना समझाना चाहे तो रावण जैसा ज्ञानी ना समझ पाए कि राम कौन है। हाँ या ना? तो मेरी माँ
इसलिए जो हो रहा है वो मेरी और आपकी मर्जी नहीं है। किसकी मर्जी? किसकी मर्जी? संत ने आत्मदेव जी को समझाया कि देखो, बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ है। ये मोह त्याग दो कि मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये चाहिए। असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोह कहा, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। ये असार है संसार। सुत, धन, बेटा, धन, पुत्र, सबसे मन हटाओ और स्नेह से संसार के बंधन से मुक्त हो जाइए। न चैन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवना। चलो बताओ, इस संसार में सबसे सुखी कौन है? मैया, मैया। शोर ना करो मेरी माँ, पंचायत ना करो। बताओ, इस संसार में सबसे दुखी कौन है? कौन 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 सुखी? धनवान लोग कहते हैं यार, पावर जिसके पास है उसे बड़ा सुख है, राजा को बड़ा सुख। और राजा कहे महाराजा सुखी। राजा कहता है जो राजाओं का राजा है, महाराजा जिसे कहते हैं। 25-50 राजाओं के बीच में एक महाराजा, वो ज्यादा सुखी है। जैसे मुख्यमंत्री को लगता है प्रधानमंत्री ज्यादा सुखी है, महाराजा को लगता है यार इंद्र बहुत सुखी है, मस्त। इंद्र कहे चतुरानन को सुख। चतुरानन मतलब ब्रह्मा। इंद्र को लगता है कि मैं तो मर जाता हूं, पर ब्रह्मा नहीं मरते, ब्रह्मा अमर है। इंद्र की भी अमरता कुछ वर्षों की, इसके बाद इंद्र को भी इंद्र का पद छोड़ना पड़ता। ब्रह्मा जी को लगता है कि भगवान विष्णु ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि मैन पावर तो विष्णु है। कौन दुखी है? जो राम से विमुख है वो दुखी है, और जो राम के सन्मुख है वो सुखी है। इसलिए भगवान से विमुख मत बनी। यही बात लिखी है, न चैन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनः। सबसे सुखी कौन? बोलो मेरी माँ, सबसे सुखी कौन बताओ जोर से? जो एकांत में है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दूरी बनाई। देखो, समाज के बीच में रहना बहुत टेढ़ा काम। समाज के बीच में दुखी रहते रहते ना आप दुखी हो ही जाएंगे। कोई ये कहेगा, कोई वो कहेगा। इसलिए मुनेर एकांत, इसलिए साधु संत लोग एकांत में रहते। एकांत, भीड़ भाड़ में नहीं। आप लोग भी थोड़ा एकांत पकड़ो, एकांत रहो, चित्त लगाओ भगवान में। मुनेर एकांत जीवन है। आजकल एक आपका एकांत किसने भंग किया? एकांत का मतलब ये नहीं कि आप अपना घर बेच के जंगल में घर खरीद लो। आज आपका एकांत किसने भंग किया, मुझे बताओ। आजकल आपके एकांत को किसने भंग किया? जोर से, जोर से। मोबाइल नहीं। मैं आपको लिखित में दूंगा, आप 1 हफ्ते के लिए अपने मोबाइल को अपने से दूर कर दो, अपने आप सुखी हो जाएंगे। अपने आप आपके होठों पे मुस्कान आ जाएगी। आपका मोबाइल आपको परेशान करता, दिन भर आप मोबाइल पर कुछ ना कुछ देखते हैं, समय वेस्ट करते हैं। इससे बेहतर है कुछ पढ़िए, कुछ पढ़िए मेरी माँ। गीता पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, कुछ ज्ञान लीजिए। मोबाइल ने आज के सुख चैन को बर्बाद कर रखा है। आप माने ना माने, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? सुखी जीवन चाहते हो तो मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाओ, चलाओ उतना जितने की जरूरत हो। वो बात करने वाला मोबाइल ही सही था मेरी माँ। बात कर लो, रख दो। आजकल तो दिन भर मोबाइल, केवल आपका समय खाता है मोबाइल।
आपका इतना समय खा जाता है मोबाइल के आप अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। आप अपनी पत्नी अलग मोबाइल चला रही है, पति अलग से, दोनों एक ही कमरे में है पर दोनों मोबाइल चला रहे हैं। ये नहीं कि थोड़ा बात करें। ये मैया चलाती है मोबाइल। मैया मोबाइल कम चलाओ मेरी माँ। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नर के गति। ये मोह नरक ले जाएगा मेरी माँ। इसलिए पंडित जी ने आत्मदेव जी को समझाया, कहा कि ये तुम पुत्र मोह में पड़े हो, फल दिया। आत्मदेव जी को एक फल दे दिया पंडित जी ने। वो फल पंडित जी ने ले जाके अपनी पत्नी को दिया, धुंधली को। धुंधली ने फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया। गाय को बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण। और धुंधकारी उसकी बहन के बेटा हुआ, उसका नाम रखा धुंधकारी। दोनों बड़े हुए, धुंधकारी बड़ा दुष्ट बना। अच्छा एक बात बताएं मेरी माँ, आत्मदेव जी के भाग्य में बेटा नहीं था, बोलो हाँ। पर आत्मदेव जी ने क्या किया, ईश्वर को चैलेंज कर दिया, नहीं नहीं आपको बेटा देना पड़ेगा। संत से कहा फल दो, संत ने फल दिया, बेटा हो गया। लेकिन वो बेटा जब हुआ तो उस बेटे ने बड़े होकर आत्मदेव जी को इतनी मार लगाई, डंडे से, जूते से, और ना जाने किस तरह से इतना मारा कि आत्मदेव जी परेशान हो गए। भगवान से कहने लगे कि बेटा नहीं था तो ही अच्छा था। एक बात बताएं मेरी माँ, कुछ चीजें यदि आपके पास नहीं हैं तो आप ये मत कहो कि भगवान तुमने हमें ये क्यों नहीं दिया। ये सोचो कि भगवान ने आपके साथ भला किया, शायद ये चीज होती तो आप परेशान हो जाते। इसलिए ईश्वर ने आप पर हित, आपका हित चाहा, और जो जरूरत थी वो दिया, जो जरूरत नहीं थी वो। भगवान के आप दूसरे पहलू को भी तो देखिए। एक लड़का था, वो लड़का अपने पिता से बोला कि पिताजी गाड़ी दिला दो, टू व्हीलर। पिता ने मना कर दिया, मैं तुझे गाड़ी नहीं दिलाऊंगा। वो बेटा अपने बाप से इतना नाराज हुआ कि बोला नहीं, अब मैं आपको पिता नहीं मानूंगा, आपका सम्मान नहीं करूंगा। अब पिता कैसे समझाए कि बेटा मैं गाड़ी तुझे दिला सकता हूं, पर ये गाड़ी से अभी तेरा भला ना होगा, तो भी चलाएगा, कहीं गिर गिरू जाएगा, हाथ पांव तोड़ लेगा। पर बेटा जिद पकड़ के बैठ गया, नहीं माना। पर बाप है, दे दिया। पिता ने गाड़ी दिलवा दी। अब गाड़ी नई नई शौक में चलाया, ले जाके कहीं ठोक दिया, गिर गया, पांव फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब पड़ा बिस्तर में। तो पिता नहीं दिलवा रहा था, तो पिता ये जान रहा था कि ये चीज आपके लिए गलत है अभी, क्योंकि आप मैच्योर नहीं है, समझदार नहीं है। लेकिन बच्चे को क्या लगा कि पिता तो गलत कर रहा मेरे साथ, मुझे गाड़ी नहीं दिला रहा है। उसी तरह कई बार भगवान कुछ चीजें आपको नहीं देते। जैसे बेटा नहीं दिया किसी को, धन नहीं दिया किसी को, आपको लगा कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया, ये क्यों नहीं दिया। शायद वो चीजें आपको ज्यादा हानि पहुंचाती, इसलिए ईश्वर ने ना देकर भी बड़ी कृपा की। क्यों, बात सही है कि गलत है? ना देकर भी ईश्वर ने क्या की, आप पर कृपा। आत्मदेव जी को बेटा नहीं दिया था तो बड़ी कृपा थी, अब बेटा मिला तो मार रहा, इतना मारा कि आत्मदेव जी रोने लगे, हे विधाता ऐसा पुत्र क्यों दे दिया। कहा कि भाई मना किया था, नहीं दे रहा था, तुम ही उंगली कर रहे थे, ले लो। इसलिए मेरी माँ, ईश्वर को चैलेंज मत करो। ईश्वर ने जो दिया है, जैसे दिया है, स्वीकार करो। आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, आपके हिसाब से कुछ नहीं होता मेरी माँ। आपके हिसाब की ना सास मिलेगी, ना ससुर, ना पति, ना पत्नी, ना बेटा, ना बेटी। आपके हिसाब का कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करिए और समझिए कि ये मेरे हिसाब का नहीं है, ये ईश्वर ने अपने हिसाब से दिया। ठीक है प्रभु, जो आपकी इच्छा हम निर्वाह करेंगे, जैसे है निभाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है।
है। अब आपका बेटा है, जैसा है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा है तो, बुरा है तो क्या करोगे आप? छोड़ तो दोगे नहीं। अब पत्नी जैसी है आपकी स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छी है बुरी है, पति जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, क्या करोगे? इसलिए परमात्मा जो देते हैं उसे स्वीकार करना होता। यदि आप छोड़कर यहां वहां चले तो ठीक नहीं होता। आत्मदेव जी ने पुत्र पाया पर बड़ा दुष्ट, इतना मारा कि आत्मदेव जी रोने लग गए। तब गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया। देहेश देखो, हमारे शास्त्र कहते हैं कि बेटा लायक हो। बेटा कैसा हो? लायक हो। बेटी लायक हो। गौकर्ण जी ने समझाया, आत्मदेव जी का कल्याण किया। धुंधकारी ने अपनी मां पे प्रहार किया, मां बेचारी कुएं पे कूद के मर गई। धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर पे ले आया, 5 स्त्रियों को। पांचों ने गला दबाकर धुंधकारी को जलते अंगार मुंह पे दे दिए, मर गया। और धुंधकारी ने जब प्राण त्यागे तो वो प्रेत बन गया। जो अपने माता पिता को सताएगा उसकी सदगति तो होगी नहीं, दुर्गति होगी। इसलिए वो प्रेत बना। और जब प्रेत बन के भटका, तब गौकर्ण जी ने उन्हें भागवत सुनवाई। और भागवत सुनी धुंधकारी ने, तब प्रेत योनि से मुक्त होकर वो भगवान के धाम को चला गया। ये भागवत जी की महिमा कि धुंधकारी जैसा पापी, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, जो भागवत सुन लेता है वह मुक्ति को पा लेता। इसलिए सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हमें ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। सूत जी ने कहा, जो कथा हम आपको सुनाएंगे, देवताओं के राजा इंद्र भी परीक्षित जी के पास, सुखदेव जी के पास अमृत लेकर आए। कहा कि ये अमृत परीक्षित को पिला दो, कथा हमें दे दो। सुखदेव जी ने कहा, ना, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। आपका अमृत लेकर हम भागवत ना देंगे। सोचिए, भागवत की कथा जब राजा परीक्षित ने सुनी, तब देवराज इंद्र आए, कहा ये भागवत हमें सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, हम आपको नहीं सुनाएंगे, क्योंकि देवराज इंद्र भी भागवत सुनने के अधिकारी नहीं। सोचिए, भागवत सुनने के अधिकारी सब लोग नहीं होते। जिसके अंदर श्रद्धा है, प्रेम है, सब लोग तो मेरी भाषा नहीं समझ पाएंगे ना। अभी यही तो हुआ, मेरी भाषा समझ ही नहीं पाए और कुछ लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया। बोले अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा क्यों कह दिया? हमारे यहाँ ऐसी कहते हैं भाई, गलत को गलत कहते हैं और सही को हाँ या ना। हमारे यहाँ तो देखो, हमारे आज एक पत्रकार मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि महाराज जी आपने गलत कह दिया। हमने कहा क्या गलत कह दिया? बोले आपने कह दिया कि कुछ लड़के कुछ लड़कियां 4 जगह मुंह मारते हैं। बोले आपका ये शब्द गलत था। मैंने कहा भाई ये बताओ, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये क्या है? क्या है ये? कहावत है। भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस खड़ी पगुराए, क्या है ये? कहावत। हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार, ये क्या है? कहावत है। ऐसे ही हमारे गांव में जब किसी मूर्ख को आप समझाते हैं और वो नहीं समझता, तो लोग यही कहते हैं, इसके साथ क्यों मुंह मार रहे हो, छोड़ो इसे, जाने दो। गधों को क्या समझाएं? गधों को समझाना ही मुंह मारना, ये भी कहावत है। ये क्या है मेरी माँ? ये मुहावरे हैं। मुंह मारना, क्यों मुंह मार रहे हो? अब इसे लोगों ने बड़ा इशू बना दिया। कैसा क्यों कहा? हमारे गांव में जब कोई लड़का बीड़ी पीता था ना, तो कोई भी बूढ़ा आके एक थप्पड़ मारता था। क्यों रे, बीड़ी पीता? वो ये नहीं देखता था कि ये लड़का मेरा है, मेरे परिवार का है, कोई मतलब नहीं। कोई भी लड़का गांव का गलत काम कर रहा है तो कोई भी बुजुर्ग आके डांट सकता था।
डांटने का अधिकार था। इसलिए गांव के लड़के गांव के बुजुर्गों से थोड़ा सम्मान की दृष्टि रखते थे, डरते थे कि भाई वो बूढ़ा है, मैं उसके सामने बीड़ी नहीं पीऊंगा, मैं उसके सामने से। आजकल के लड़के तो बूढ़ों के मुंह पे धुएं का गुब्बारा फेंक रहे हैं, हाँ या ना? बूढ़ों का सम्मान नहीं। हम जिस भारत में रहते हैं उस भारत में बूढ़ों का, बुजुर्गों का सम्मान होता है। और मैंने वही बात कही कि देखिए, हम नहीं डांटेंगे, आपका बच्चा गलत करेगा, आपका बच्चा गलत करेगा तो माँ बाप तो डांटेंगे, लेकिन भारत के हर बूढ़े को, गुरु को डांटने का अधिकार है कि आपके बच्चों को भी डांटे कि भाई ये गलत क्यों कर रहा है, तू शराब क्यों पी रहा। आपका बेटा मुझे बीड़ी पीता मिल जाएगा तो मैं उसे भी डांट दूंगा, इसमें क्या है। अब आप कहो जी महाराज जी आपको क्या अधिकार है, संविधान अधिकार नहीं देता आपको डांटने का। बात ठीक कह रहे हो भैया, संविधान अधिकार नहीं देता, पर इंसानियत अधिकार देती है कि हम गलत को गलत कहें, और हम इंसान हैं। आपका बेटा लिव-इन में रह रहा है, आपकी बेटी लिव-इन में रह रही है, तो ये लिव-इन में रह करके 4 जगह जाना, 4 पुरुषों से, 4 स्त्रियों से संबंध बनाना, इसकी इजाजत हमारा धर्म नहीं देता। आपका धर्म देता है क्या? हाँ, सिंपल है, इसी को कहते हैं मुंह मारना, गांव की भाषा में, हाँ या ना? गलत को गलत ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? क्या बोलती हो मैया? गलत को गलत ना कहें, गलत को गलत बोला जाएगा, सही को सही। जो सही है उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, जो गलत है वो परेशान है। तो मुंह मारना भी एक कहावत है, मुहावरा। गांव के, हम जिस गांव में हैं वहां यही बोला जाता, भाई इसके साथ मुंह मत मार, ये सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? किसके यहाँ पे ये मुंह मारने की कहावत इस संदर्भ में बोली जाती है? बोला जाता है ना, ब्रज में भी बोला जाता, गांव गांव में, यार कहां मुंह मार रहे हो, हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए भाई अब जो गलत है उसे तो गलत कहा जाएगा। आपका लड़का हो या आपकी लड़की। एक ने मेरे से कहा, अनिरुद्धाचार्य आपको किसने अधिकार दिया किसी लड़की को कुछ कहने का, किसी लड़के को कुछ कहने का? अरे भाई, हम जिस गद्दी पर बैठते हैं सारे संतों को यह अधिकार है कि भारत के हर लड़का लड़की को डांट सकें कि बेटा ये गलत है, सही चलो। ये अधिकार संतों के पास तुम्हारे देने से नहीं, वो ऑलरेडी है, हाँ या ना? अब आजकल तो देखो, कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता, कोई किसी को डांट नहीं सकता। अब भारत को भी लोग अमेरिका जैसा पश्चिमी देशों की तरफ ले जाना चाहते हैं, भारत को भी। अब देखो, एक कल डिबेट में एक बहन बोली कि महाराज जी हमारे देश में कानून है, कानून इजाजत देता है लिव-इन में रहने की, आप कौन होते हैं मना करने वाले? मैंने कहा ये बताओ, जब कानून बनाया गया लिव-इन में रहने के पक्ष में, तो क्या समाज से पूछा गया? मुझे एक बात बताइए मेरी माँ, जब अब हमारे यहाँ समलैंगिकता का कानून है, समलैंगिकता मतलब लड़की लड़की से ब्याह कर सकती है, लड़का लड़का से ब्याह कर सकता है। अब बताओ ये बेहुदा बात है या नहीं? हमारा कानून कहता है कि लड़की लड़की से शादी कर सकती है, लड़का लड़के से शादी कर सकता। अब बताओ आप सही मानते हैं इसे? जब ये कानून बनाया गया तो बताइए, आप लोगों से सलाह ली जाती, वोट ली जाती, तो क्या आप समलैंगिकता के कानून का सपोर्ट करते? उत्तर दीजिए जोर से। मैं कहता हूं कि इस देश में ऐसे कानून बनाए गए तो एक बार पब्लिक से पूछ लेना चाहिए कि भाई ये कानून भारत के हिसाब के सही है, भारत के संस्कार में मैच कर रहे हैं कि नहीं। अब देखिए, मैंने पूछा एक एडवोकेट बहन से कि ये समलैंगिकता का कानून क्यों बनाया गया? बोले महाराज जी इस देश में 1000-2000 लोग ऐसे हैं जो समलैंगिकता का सपोर्ट करते हैं, तो उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कानून बना दिया। मैंने कहा इस देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं,
1000-2000 लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कानून बना दिया गया समलैंगिकता का। लेकिन 100 करोड़ हिंदू कह रहे हैं कि गौ हत्या बंद करो। गौ हत्या के लिए कोई कानून नहीं बना कि गौ हत्या बंद हो। मतलब 1000-2000 लोगों की भावनाओं की कदर है, लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं की कदर। कैसा कानून है भाई साहब? फिर तो कानून पर सवाल खड़े होंगे कि नहीं? इसलिए मेरी मां, कानून आपके बेटी को, आपके बेटे को भटकने का अधिकार दे रहा कि जहां मन करे उस लड़के के संग रहो, जहां मन करे उस लड़की के संग रहो। लेकिन हमारे धर्म शास्त्र गुरु कहते हैं बेटा, जिसके साथ विवाह करो बस वही स्त्री वही पुरुष के साथ जिंदगी गुजारनी है, यही धर्म है। और हम राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। हमारे राम कहते हैं, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। राम, क्या राम ने पराई स्त्री को देखा? मैया ये बताओ, क्या आप में से कोई भी स्त्री लिव-इन में रहने वाला पति चाहेगी? बोलो, कोई भी पुरुष क्या लिव-इन में रहने वाली लड़की चाहेगा? बोलो, पत्नी के रूप में, आप पत्नी के रूप में लिव-इन में रहने वाली स्त्री चाहोगे? जोर से। हमारा भारत आज भी लिव-इन में रहने वाला पति और लिव-इन में रहने वाली पत्नी आज भी नहीं चाहता। जब नहीं चाहते तो इस देश में यह कानून बनाने से पहले एक आम जनता का ओपिनियन लेने में क्या बुराई थी? क्यों मेरी मां? ये भारत है, अमेरिका नहीं। अमेरिका में चलता है सब। भारत संस्कृति से जाना जाता है, संस्कारों से जाना जाता है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश में संस्कृति जिंदा थी, इसलिए 700 साल तक ये देश गुलाम रहा। 500 मुगलों ने, 200 अंग्रेजों ने 200 साल तक गुलामी रखी। फिर भी हमारी संस्कृति, हमारा भारत जस के तस जीवित है, क्योंकि हमारी संस्कृति संस्कार इतने मजबूत थे कि 700 साल तक गुलाम होने पर भी हमारे संस्कारों को अंग्रेज और मुगल खत्म ना कर पाए। और अब हम लोग अपने हाथ से कानून बना बना के और संस्कृति संस्कारों को खुद खत्म करने लग गए। जिन संस्कारों को अंग्रेज खत्म ना कर पाए, मुगल खत्म ना कर पाए, अब उन्हें हम लोग खुद खत्म करने पे लग गए। ये कैसी मानसिकता पैदा होगी भाई इस देश में? और सच की बात कहो तो अनिरुद्धाचार्य का विरोध करते हैं कुछ लोग। सच हम नहीं कहेंगे, हमें इस बात का क्या डर? लोग हमारा अपमान करेंगे, हमारे को गाली देंगे, देते रहें, अपमान करते रहिए। हम कोई सम्मान पाने के लिए थोड़ी कथा गद्दी पे बैठे हैं, समाज को सही दिशा देने के लिए बैठे हैं। आप करिए अपमान जिसको करना है, हमें क्या दिक्कत है? अपमान आप हमारा करेंगे, आप खुद का करेंगे, हमारा क्या जाएगा? कोई हम सम्मान पाने यहां बैठे ही नहीं है। हम कब कहते हैं कि आप हमारा सम्मान करो? हम तो कहते हैं भाई धर्म से चलो, धर्म से चलोगे तो ये राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, वरना आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? दुनिया में ये भेड़ चाल ना चलो मेरी मां। संस्कार नाम की कुछ चीज है, संस्कारों के बंधन में रहना अच्छी बात है। हमारे बाप दादे संस्कारों में थे। मिट जाता है वो व्यक्ति जो संस्कार गवा देता है। रावण सोने की लंका में रहता था पर संस्कारहीन हो गया तो 1 लाख बेटे 1.25 लाख नाती थे, पर मरा तो चिता पे आग लगाने वाला कोई ना बचा, क्योंकि संस्कारों से गिर गया। क्या रावण जैसे राजाओं का ये संस्कार सही था कि पराई स्त्री को देखना? बोलो, क्या पराई नारी को देखना सही था? और आजकल कानून इजाजत देता है कि आप किसी भी स्त्री के संग रह सकते हैं, पुरुष के संग रह सकते हैं। ये कैसा न्याय है भाई? ये तो अन्याय है। हमारे यहां रावण के पुतले जलाए, जिस देश में रावण के पुतले जलाए जाते हों केवल इसलिए कि उसने पराई नारी को देखा, जबकि रावण बड़ा विद्वान था, जबकि रावण जाति से पंडित था, जबकि रावण धनवान था, लेकिन उस धनवान, उस पंडित, उस विद्वान के भी पुतले केवल इसलिए जलाए गए कि चरित्र से गिर गया।
चरित्र से गिरे रावण को किसी ने स्वीकार नहीं किया, और चरित्र में रहने वाले राम के मंदिर बनाए जाते हैं। जिस देश में राम को आदर्श मानकर पूजा की जाती हो, उस देश में लिविन को कैसे स्वीकार किया जाएगा? मुझे लगता है कि पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए और लिविन को रद्द करना चाहिए। कितने लोग सहमत हैं कि लिविन जैसे कानून को रद्द करना चाहिए? ये जनता जनार्दन भारत के लोग यही चाहेंगे। ये सब क्या चल रहा है? लड़का लड़का ब्याह कर रहे हैं लोग। तुम्हारे पुरखे देखेंगे तो हाँ, तुम्हें मिलोगे तो जूतों से मारेंगे पुरखे, यदि तुम ऐसी हरकत करोगे तो। नहीं, लड़के लड़के ब्याह कर रहे हैं, ये कोई बताओ तुम्हारे पुरखे आए तो देखें तो क्या कहेंगे कि तुम लोग इतने आगे बढ़ गए कि लड़का लड़का ब्याह कर रहा है, लड़की लड़की ब्याह कर रही है। इससे तुम्हारे बुजुर्ग खुश होंगे कि दुखी होंगे? बोलो। बुजुर्ग कहेंगे भाई तुम आगे इतने आगे बढ़ गए कि ये क्या कर रहे हो भाई, लड़का लड़का ब्याह कर रहे हैं। क्यों जी? आप लोग को पता है ना ये आजकल लड़के लड़के ब्याह करने लग गए हैं, उस कानून से मान्यता दे रहा। बोलो हाँ कि ना? नहीं बोल। एक तो आप लोगों को बोला भी नहीं जाता, हम अकेले ही विरोध लेते रहे सबका, तो मैं कुछ नहीं बोलना। लड़के लड़कों का ब्याह करना सही है, लड़की लड़की आपस में ब्याह कर ले, सही है। अब कानून कहता है कि अनिरुद्धाचार कोई लड़की लड़की तैयार है करने को, आप कौन होते हो बोलने वाले? बात ठीक है, लेकिन बताइए कानून से ऊपर भी इंसानियत है क्या? ये सही है? हाँ। इसलिए कानून ऐसे बने, नियम ऐसे बनाओ, थोड़ा आम जनता से भी पूछ लो कि भाई साहब हम ये नियम बना रहे हैं, आम जनता की भी थोड़ी वोट ले लो कि वो पक्ष में है कि नहीं। इतने सारे कानून बनाए तो गौ हत्या बंद करने के लिए भी एक आध कानून बना दो, गौ हत्या रुक जाए। नहीं, गौ हत्या नहीं रोकेंगे, लड़का लड़का का ब्याह करेंगे, समलैंगिकता पे बात करेंगे, गौ हत्या पे बात नहीं कर रहा है कोई इस देश में, संत लोग कर रहे हैं केवल। हाँ या ना? अब देख लो ये सब चल रही है, इसे मूर्खता कहते हैं मेरी मां। ऐसी पढ़ी लिखी समाज किस काम की जो समाज को अश्लील बना दे? ऐसी पढ़ी लिखी समाज ना चाहिए साहब। पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं है कि लड़का लड़का ब्याह करने लग जाए। पढ़े लिखे का ये मतलब नहीं है। एक लड़की बोल रही थी कि हम लोग ओपन माइंड के लोग हैं, हमारे यहाँ लिव इन चलता है। अब ये क्या है ओपन? ऐसा माइंड ओपन कि अब लिव इन में रहने को आप ठीक ठहरा रहे हैं, गलत को ही आप सही ठहरा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य को गलत ठहरा रहे हैं जो सही कह रहा, और जो गलत हैं उन्हें आप सही ठहराने में लगे। यही है साहब कलयुग। कलयुग में हंस को चुप रहना पड़ता है, कौआ ही कौआ शोर मचाते हैं। कौआ की सुनवाई होती है, यहां हंसों की सुनवाई। इसलिए कहा संतों ने, रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। क्या करें? बोलें तो विरोध होए, हम फिर भी बोलते हैं, या चुप होके बैठे होने दें जो हो रहा है। क्या करें आप बताओ? बोलें कि चुप रहें? बोलो, बोलते रहें तो आप कितने लोग साथ देंगे? तो मेरी मां नारद जी महाराज ने सारे संसार का भ्रमण किया। इंद्र को अधिकारी नहीं समझा भागवत जी का, क्योंकि इंद्र का मन यहां वहां भटकता है। जिसका मन शांत है, केंद्रित है, वो कथा सुने, वो भागवत सुने। भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं है, जिनके अंदर श्रद्धा है। इसलिए कहते हैं ना, अब मेरी बात वही समझ सकते हैं जो सत्संगी हैं। आजकल लोग बात करते हैं शहरों की। मैं कहता हूं शहरों की बात क्यों करते हो, थोड़ा गांव की भी बात कर लो।
क्योंकि गांव से ही शहर बने हैं और गांव से ही ये भारत जाना जाता है। इसीलिए थोड़ा गांव की बातें भी होनी चाहिए, गांव की भी भाषा होनी चाहिए। अब शहर के लोग कहते हैं ये क्या आप बोल रहे हैं, भाई ये गांव की भाषा है, मतलब आप गांव की भाषा को दबाना चाह रहे हैं। क्यों जी, गांव में भी अपनी अपनी भाषाएं हैं या नहीं? फिर हम गांव के हैं, ठेठ गांव के, इसलिए भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात। फिर अब मेरी गांव की भाषा से किसी को मिर्ची लगे तो लगे, हम तो गांव के थे, गांव के हैं और गांव के ही। हाँ, तो नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करते हैं। इंद्र का अभिमान दूर हुआ, भागवत जी को तौला तराजू में इंद्र ने रखकर भागवत जी से भगवान प्रकट हुए। इंद्र ने गलती स्वीकार की और भगवान ने दर्शन दिया। एक बार नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनवाई। देखो, भागवत भक्ति ने सुनी, ज्ञान ने सुनी, और वही भक्ति के दो बेटा है, ज्ञान और वैराग्य। दोनों परेशान थे। सोचिए, कलयुग में कलयुग में केवल साधु संत ही नहीं, भक्ति ज्ञान वैराग्य भी परेशान है। भक्ति परेशान, ज्ञान परेशान, वैराग्य परेशान। तब भागवत सुनी, तब भागवत से भक्ति ज्ञान वैराग्य का संतों ने, सनकादियों ने नारद जी को हरिद्वार में भागवत सुनाई और भागवत जी का महात्म्य सुनाया। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत सदा सुनना चाहिए। कितनी बार सुनना चाहिए? बार बार सुनिए भागवत, नित्य सुनिए भागवत। अब भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ, ज्ञान वैराग्य का दुख दूर भागवत से हुआ। भक्ति ने कहा मैं कहां बैठूं, कहा जाओ भक्तों के हृदय में जाकर बैठ जाओ, और भक्ति भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ गई। अब इसके बाद नारद जी ने कहा कोई पापी भागवत सुन के तरेगा? बोले हाँ, धुंधकारी जैसा पापी। अभी मैंने सुनाया ना कथा, धुंधकारी बाप को मारा, माँ को मारा, प्रेत बना, पर प्रेत होकर जब गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई तो प्रेत योनि से मुक्त हुआ और वो विमान पर बैठकर भगवान के धाम जाने लगा। तब किसी गोकर्ण जी ने पूछा कि भाई आप कौन हैं? तब धुंधकारी बोला मैं धुंधकारी हूं, मैंने बड़े पाप किए, पर मैं बड़ा पाप करके प्रेत बन के भटकता रहा, बड़ा कष्ट पाता रहा, पर आपने बड़ी कृपा की, मुझे भागवत सुनवा दी, अब मेरा उद्धार हो गया, धुंधकारी मुक्त हो गया। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति जप तप करने से, यज्ञ करने से मिलती, कलयुग में केवल नाम, कथा सुनो नाम जप करो, कथा सुनो नाम जप करो, नाम इतना कर लो आपका कल्याण हो जाएगा। अब देखिए, भागवत सुनने का अधिकारी कौन? श्रोता कितने तरह के होते हैं? 3, श्रोता, सरोता और सोता। 2 प्रकार और है, अवर और प्रवर कोटि के श्रोता होते हैं। एक श्रोता होते हैं हंस की तरह। क्या होते हैं? हंस की तरह। हंस क्या करता है? दूध पानी में क्या ग्रहण करता है? दूध और पानी मिक्स करके रख दो, हंस क्या पिएगा? दूध दूध पी जाएगा और पानी पानी। श्रोता कैसा होना चाहिए? जो गुरु जी के द्वारा, संतों के द्वारा कही गई अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण कर लें, और जो बात समझ में ना आए वो पूछ लें या छोड़ दें। यही ना, अच्छी बात ग्रहण कर लो जो तुम्हारे समझ आए। और कुछ श्रोता होते हैं, कुछ श्रोता कैसे होते हैं? जैसे कुछ श्रोता हंस जैसे, तो कुछ लोग कैसे होते हैं? गधे के जैसे, कि गधे के आगे आप कितना भी 56 भोग रखो, कितना भी व्यंजन रखो, पर वो खाएगा वही जो खाना चाहता। उसी तरह कुछ श्रोता होते हैं जो सार को ग्रहण नहीं करते, वो ये ढूंढते हैं कि कथा में कहां गलती हो जाए,
कहाँ त्रुटि हो जाए और हम बोलने लग जाएं, भौंकने लग जाएं और हम बोलने लग जाएं, कहाँ मौका मिले बोलने का। तो वो गलतियां, कुछ लोग क्या ढूंढते हैं, अच्छाइयां, कथा में अच्छी बात क्या है, कुछ लोग कथा में क्या ढूंढते हैं, बुरी बात क्या है। हाँ या ना? कुछ लोग अच्छी चीज देखने आते हैं, कुछ लोग बुरी चीज देखने आते हैं, कुछ लोग अच्छा देखना चाहते हैं, कुछ बुरा देखना चाहते हैं। इसलिए आप ऐसे श्रोता बनना कि जैसे साधु वैसा चाहिए, जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए। सुपड़ा होता है ना, सूपा, वो सार को ग्रहण कर लेता है, कचरे को उड़ा देता है। जो बात कथा में अच्छी लगे वो ग्रहण कर लेना चाहिए, जो बात अच्छी ना लगे उसे छोड़ देना चाहिए। सिंपल है ना? अब पूरी कथा में, मेरी पूरी बातों में कुछ लोगों ने क्या ग्रहण किया, केवल मुंह मारने शब्द को ग्रहण कर लिया। उन्हें और कोई अच्छी बात ना लगी, एक शब्द पकड़ के बैठ गए, तो पकड़ के बैठ गए तो बैठे रहो, अचार रख लो मेरी उस बात का। है ना मेरी माँ? अच्छी बातें भी आप ग्रहण कर सकते हैं, पर जिसे अच्छा ग्रहण करना ही नहीं है वो क्या लेके बैठा है, हम बुरी ही बात ग्रहण करेंगे। इसलिए हम उन बुरे लोगों के लिए कभी कभी बुरी बातें कह देते, चलो भैया तुम भी तो जुड़े रहो इसी बहाने सत्संग से, तुम्हारे हिसाब का भी कुछ सुना दे, सुन लो। हाँ या ना? तो समाज में अच्छाई बुराई, देखो हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई होती है। आपको ग्रहण क्या करना, एक पागल व्यक्ति के भीतर भी अच्छाई होगी और बुराई होगी। इसलिए हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, जो जैसे मधुमक्खी क्या ग्रहण करती है, केवल अपना पराग रस ग्रहण करके उड़ जाती है फुर्र से, उसे मतलब नहीं कि ये फूल कैसा है, कहाँ है, कीचड़ में है कि गंगा में है कि कहाँ है, कहीं उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सार को ग्रहण कर लेती। इसी तरह आप भी अपने आसपास के लोगों की, अपने परिवार के लोगों की, अपने लोगों की अच्छाइयां ग्रहण कर लो। आपकी पत्नी में ढेर बुराइयां हो सकती हैं, पति में ढेर बुराइयां हो सकती हैं, उन्हें छोड़ लो, अच्छाई ग्रहण कर लो। आपके पिता में, आपकी माता में, आपके पुत्र में, आपकी पुत्री में अच्छाई, आपके दोस्त में, पड़ोसी में बहुत सारी बुराइयां भी हो सकती हैं और बहुत सारी अच्छाइयां भी। मैं क्यों ग्रहण करूं आपकी बुराई, क्यों ना मैं आपकी अच्छाई ग्रहण करूं। इस तरह से श्रोता वक्ता का निरूपण, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। वक्ता श्रोता का निरूपण हुआ है। इसके बाद सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हो गए, सनकादियों ने भगवान का दर्शन किया, नारद जी इत्यादि सब भगवत धाम गए, धुंधकारी को भगवान ने दर्शन दिया, मोक्ष हो गया भागवत सुनने के बाद। जन जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा ये संसार बना वो परमात्मा चार थे, स्वभिज्ञा स्वराट, सब कुछ जानते हैं। भगवान सब जानते हैं कि चींटी ये जो जा रही है किस ओर मुड़ेगी, क्या सोच रही है। परमात्मा चार थे, स्वभिज्ञा स्वराट, भगवान सब कुछ जानते हैं। इसलिए भगवान को पता है कि मेरे लिए क्या सही है, भगवान को पता है कि मेरे लिए क्या गलत है। इसलिए हम अपने भविष्य की प्लानिंग हम ना करें, हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर दें और कहें प्रभु हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही क्या गलत है, आप जो चाहें वो हमारे जीवन में ला कर दें, सुख दुख हम आपके हैं। हमारी प्लानिंग, हमने अनिरुद्धाचार्य ने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। आगे भगवान को क्या करवाना है इस शरीर से वो भगवान कराएं। आपके बेटे की प्लानिंग आप क्या करोगे,
आपसे बेहतर प्लानिंग भगवान करते हैं, इसलिए आप अपने पुत्र को पुत्री को भगवान के हवा, हे प्रभु हम आपके, आप जानो आपका काम है। फिर भगवान रास्ता सुझाते कि आपको किस रास्ते पे आगे बढ़ना। आपसे बेहतर प्लानिंग भगवान करते हैं या नहीं? बोलो हाँ। इसलिए आप सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे। मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है? धर्म क्या है? सत्य बोलना, दया करना मनुष्य का धर्म है। भगवान के कितने अवतार हैं भागवत जी में? 24 अवतारों का निरूपण हुआ। नारद जी 17, वेद व्यास जी 17 पुराण लिखने के बाद परेशान थे। 17 पुराण लिखने के बाद भी अशांति। तब नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने अभी तक भागवत जी की रचना नहीं की। तब नारद जी ने कहा, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, पर भगवान की कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। संतों की सेवा। नारद जी पिछले जन्म में कौन थे पता है ना आपको? नारद जी पिछले जन्म में दासी के बेटा थे। इनकी माता घर में जाकर बर्तन धुलती थी। कोई साधु आ जाए, संत आ जाए, तो नारद जी और उनकी माता संतों की सेवा करती थी। सेवा करने के कारण एक सामान्य सी स्त्री का बेटा, बर्तन चौका करने वाली का बेटा, सामान्य सा एक बालक ब्रह्मा का बेटा बनके नारद जी बनके समाज में भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। नारद जी को नारद जी बनने का मौका क्यों मिला? क्योंकि नारद जी पिछले जन्म में क्या किया इन्होंने? संतों की। ये है परिणाम। आज लोग संतों को गालियां दे रहे हैं। कुछ लोग दे रहे हैं कि नहीं? संतों का अपमान किए जा रहे हैं। संतों का अपमान करोगे तो क्या पाओगे? कौन से धन्ना सेठ बन जाओगे? गाली देना है संतों को, दीजिए, खूब दीजिए भर भर के, क्या पाओगे? लेकिन याद रखना कि गाली देकर तो कुछ ना पाओगे। रावण ने विभीषण को लात मार दिया मेरी मां। विभीषण कौन थे? संत थे। संत का मतलब केवल कपड़ा पहन लेने से संत नहीं होता। आप गृहस्थ में रह करके भगवान का भजन करते हैं, आप गृहस्थ में रह के धर्म के मार्ग पर चलते हैं, साधु संतों पर श्रद्धा रखते हैं, सेवा करते हैं जीव मात्र की, तो आप गृहस्थ संत हैं। गृहस्थ संत विरक्त संत भी होते हैं और गृहस्थ संत भी होते हैं। वशिष्ठ जी गृहस्थ हैं, राम के गुरु गृहस्थ हैं कि नहीं? तो गृहस्थ में रह करके भी जो ईश्वर की आराधना करे, समाज की सेवा करे, वो संत ही होता है। तो आपसे हम यही निवेदन करेंगे कि रावण ने विभीषण को लात मार दिया, अपमान कर दिया ना संत का। रावण संत नहीं है, पर विभीषण संत है। बोलो हाँ। तो विभीषण ने क्या किया? संत को लात मार के लंका से निकाल दिया। लात जब मारा तो रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव बिनु तब ही अभागा। रावण ने विभीषण को क्या त्यागा? अभागी हो गया। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। साधु अवज्ञा, ध्यान से सुनना, साधु अवज्ञा तुरत भवानी। संतों का अपमान बेवजह करोगे तो तुरंत उसका परिणाम भोगने को तैयार रहिएगा। इसलिए संत आपसे केवल रोटी लेते हैं और रोटी लेकर के भजन करते हैं भगवान का। उन संतों को क्यों अपमानित किया जाए जो दिन भर किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं? बताओ, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप यदि उन्हें गाली दोगे, परेशान करोगे, तो क्या ईश्वर चुपचाप बैठा रहेगा? ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती मेरी माँ। इसलिए मैं सावधान कर दूं आपके हित के लिए कि कभी किसी संत का, किसी भक्त का, हम तो कहते किसी का भी
अपमान अनादर करने से बचिएगा। क्या मिलना है, क्या पाओगे? इसलिए संतों की सेवा नारद जी ने की, तो नारद जी सामान्य दासी के बेटा थे, सेवा के बल पर ब्रह्मा के पुत्र बनके इतने बड़े भक्त हो गए। सेवा ही भक्ति दिलाएगी मेरी माँ, इसलिए सेवा। ये दास अनिरुद्ध इस जन्म में कर रहा है सेवा। वृद्ध माओं की सेवा बताइए, मैं सेवा करता हूं माताओं की, पांव दबाता हूं। 30,000 लोग पर डे, एक पत्रकार आ जाए बोले महाराज जी आपने ऐसा क्यों कह दिया, हमने कहा भाई हमने ऐसा कह दिया वो आपको पता लग गया, पर हम जो कर रहे हैं सेवा का काम वो आप तक पहुंचा? बोले हमें नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। हमने कहा आप लोग अच्छाइयां देखना ही नहीं चाहते। हमने कहा उनसे, पत्रकार बंधु से, भैया बताओ आपके घर में रोज कितनी रोटियां बनती हैं? उन्होंने बताया कि हमारे घर में लगभग 6 रोटी, 10 रोटी, 15, 20 रोटी, ज्यादा से ज्यादा 15 रोटी बनती होंगी। आप लोगों के घर में कितनी रोटी बनती है रोज? बोलो, आप लोगों के घर में रोज कितनी रोटियां बनती? कितनी भैया आपके घर में? 10 रोटी बनती होंगी, 20 रोटी बनती होंगी। 4 लोग हैं तो 20 बनती होंगी, 20 इस टाइम 20 उस टाइम, ये मान लो 40-50 रोटी बनती होंगी। आपके घर में पूरे दिन भर में 50 रोटी बनती होंगी ज्यादा से ज्यादा। कोई बड़ा संयुक्त परिवार होगा तो 100 रोटियां भी बनती होंगी, लेकिन सामान्य परिवार में आपके घर में केवल अधिक से अधिक दिन भर में 50 रोटियां बनती होंगी। पर गौरी गोपाल में 1,00,000 रोटियां रोज बनती हैं। हमने कहा अनिरुद्धाचार्य पर उंगली उठा लेना बड़ा सरल है, उठाओ, गाली देके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर जो यहाँ सेवाएं चल रही हैं, 1-2 दिन आप भी इन सेवाओं को करके देख लो। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं यहाँ। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत? कितने लोग इस बात के साक्षी हैं, गवाह हैं? चल रही है रसोई, आप जाके चेक कर लो मेरा बोला हुआ सही है कि गलत। इसलिए गालियां देने से बेहतर है, जो गालियां दे रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना, चलो गालियां दे दी, अब 2-4 रोटियां भी दे दो भाई साहब गौरी गोपाल की सेवा के लिए। अब रोटियां भी दे दो 2-4। रोटियां ना देंगे, सिर्फ गाली देंगे। इसलिए मेरी मां, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि दुनिया भले गाली दे, पर आप समझती हो कि आपका ये बेटा अनिरुद्धाचार्य राष्ट्र के लिए काम कर रहा है और मानव जाति। अब देखो आप लोग जन्माष्टमी के करीब हैं, कितने लोग यहाँ आ रहे हैं। आप ऊपर जाके देखो, अभी भीड़ लगी होगी भोजन करने वालों की। हजारों साधु संत आते हैं, सबको भरपेट भोजन। आप भी एक दिन का भोजन बंटवाइए कि आज हमारी तरफ से भोजन बांटा जाएगा, आज की सेवा संतों की, भक्तों को हम करवाएंगे। मेरी मां, सोचिए इतनी सेवा करने के बाद भी समाज के कुछ लोग गालियां देते हैं, और ये गालियां सुनकर सहकर भी मैं सेवा करता हूं। आप लोग सवाल करती हो ना कि हम सबके साथ भला करते हैं, हमारे साथ बुरा क्यों होता है? लेकिन याद रखिएगा, देखो हम भी तो किसी के साथ बुरा नहीं करते, हम तो सबकी सेवा कर रहे हैं, फिर भी तो लोग बुरा कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, दुनिया कितना भी बुरा करना चाहे, पर जब आप सच्चे हैं तो भगवान आपके साथ होते हैं। होते हैं कि नहीं? इसलिए मेरी मां, सदा सच का साथ दीजिए और संतों को ये अधिकार दीजिए कि संत आपके बच्चों को डांट सकें, डांट फटकार के सही दिशा, ये अधिकार दो। कानून ये अधिकार ना देता हो, पर आप अपने बच्चों को, आप संतों के अधिकार दे के रखिए कि हे गुरुदेव, हम आपको अधिकार देते हैं, हमारे बच्चे को डांटिए, फटकारिए, जैसे सुधरे सुधारिए। ये अधिकार आप नहीं देंगे तो हम चुप हो जाएंगे, फिर कौन डांटेगा? तुम्हारा बच्चा गलत करता रहेगा, कौन बोलेगा? इसलिए डांटना भी जरूरी होता है या नहीं? हाँ या ना? तो गौरी गोपाल आश्रम में
हजारों संत भोजन करते हैं, आप भी थोड़ा अन्नदान करिए।